आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। भाई अब ध्यान से यहां पे देखो, हमें बात करनी है किस चीज के बारे में? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रूव करना है कि हम एज अ वेव थ्योरी अगर लाइट को माने तब भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पॉसिबल है, तब भी हम दिखा सकते हैं एंगल आयशा बराबर ऐसा एंगल आर एस के ना ठीक ना। लेकिन यहां पे हम रे ऑप्टिक्स का यूज नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें किस ऑप्टिक्स का यूज करना है? वेव ऑप्टिक्स। तो इसका मतलब लाइट इन द फॉर्म ऑफ रेज आएगी या लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स आएगी। काचा समझ में? और यहाँ पे ज्योमेट्री का थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए, दैट इज वाई यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखो। अब ध्यान से देखो, लेट सपोज मेरे पास ये एक सरफेस है, जिस सरफेस पे मुझे क्या करनी है, और क्या करनी है इस वाली सरफेस पे मुझे इस सरफेस पे क्या करनी है? रिफ्लेक्शन। बेटा इधर सुनो मिसबा, मुझे अब क्या करना है? इस चीज पे क्या करना है? रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से देखो, लेट सपोज ये आ रही है लाइट रेज जो साथ लेके आ रही है एक वेव फ्रंट को। अच्छा समझ में? लेट सपोज ये क्या? वेव फ्रंट है। लेट सपोज इस वेव फ्रंट का नाम है ए और बी। और क्लियर चेक नाउ मुझे बताओ, ये वेव फ्रंट एक ही स्पीड से आगे बढ़ेगा क्या? इसकी रिफ्लेक्शन गसा कुन जाए स्पीड ऑफ वेव फ्रंट कम या ज्यादा? आंसर इज नो। क्या इसकी एमिश इन एयर मज एमिश नेरुन एयर मज गो स्पीड क्या तेल वेव फ्रंट क्या? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर? दैट इज सी। वो इट मींस दैट ये जो वेव फ्रंट है, ध्यान से देखो, ये जो वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट आ रहा होगा विद स्पीड ऑफ सी। एक वैल्यू बना का 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। 3 into 10 to the power 8 मीटर पर। जो तमचा क्लियर? कंशा कंफ्यूजन ना? अब ध्यान से देखो, ये वेव फ्रंट यहां तक आया, आगे आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम तब होगी जब वेव फ्रंट यहां से टकराएगा किसके साथ? शीशे के साथ। वन तम साथ ऐसा ये मेहनती शीशे ताम वोतमुत? आंसर इज नो। युस यह तम साथ योर शीशे नबर ती। लेट सपोज यह ए, यह बी। अब यहां पे क्या होगा? क्या इसकी वेव फ्रंट आना इत पे अख साइड ऑफ वेव फ्रंट टकराव कत सत? शीशे सत। मगर वन ब्याक वेव फ्रंट पात। वन सा यह क्या अते पे वापस फिर? आंसर इज नो। क्या अमिस गो बराबर कोत वात? शीशे ताम। लेट सपोज यतनसन त्राब युस यह चीज यत त्राब नॉर्मल ये नॉर्मल युस ये एंगल यह क्या एंगल आई। अगर यह एंगल आई, बेटा ध्यान से देखो, अगर यह एंगल आई वन यह एंगल कोत यह एंगल एंगल वन क्या है? अब यहाँ पे यह नॉर्मल बना तम सत नॉर्मल बना, मगर यमन दोन दरमियान मा नॉर्मल कुन जाए यह कपर बने आई। तवे वन मे थोड़ा ज्योमेट्री यूज गसा यतनसन त्राब कुछ चीज बाहा वन कित पे यह कोत तेल एंगल आई। कच्चा समझ में? अब यहाँ पे पहले ध्यान से ये देखो, पहले ध्यान से मैं समझाऊंगा ये आई कैसे आया, यहां भी कैसे आया 2 मिनट रुको। लेकिन यहाँ पे देखो, ये तो टकराया वेव फ्रंट का, ये वाला हिस्सा टकराया, ये वापस आना क्या हो जाएगा? शुरू। लेकिन ये वाला वेव फ्रंट अभी भी कहां जाएगा? ये अभी भी जा रहा है। तो इट मीन्स दैट ध्यान सान था जो यत्न सन नजर क्या कि अगर ये प्यूता समझ बुतियो सुरे समझ या आरे वेव फ्रंट होता। अब ध्यान से देखो, ये वेव फ्रंट अब कहां निकलेगा? वापस। लेकिन ये वेव फ्रंट अभी भी कहां आ रहा है? नीचे। जितने टाइम में बी यहां तक पहुंचेगा तो तब ऐसा ए योर रिफ्लेक्ट घुमत वो काफी समझ में। तो इट मीन्स दैट यहां से क्या होगा? ये ए से ऑलरेडी ये इधर जाएगा और यहां से ये कहां जाएगा? इधर जाएगा। ध्यान से बचो, ये ए यूज युताम बी वाइट कत नसन युताम बी वाइट कत नसन तो तम आसी ए यत पे नबर द्रामुत कोताम लेट सपोज एक नई जाए पे दैट इज ए डैश। वो कहता है समझ गो यूता डिस्टेंस बी पे बी डैशस ताम आइस तिची डिस्टेंस आइस तिल ए पे ए डैशस ताम। क्या इसके वेव फ्रंट इस कुन? ये आप ऐसे देखो, वेव फ्रंट ऐसे आया,
ठीक ना ये में अंदुक अंद वन पकान कोर बुन मगर ये में अंदुक अंद कोर द्राव तो अल्टीमेटली योत्ताम वात तोताम आसना ये कुछ डिस्टेंस पे वोतमुत और बात समझ आ रही है कत समझ गो अमुक मतलब युस ए सह वात यथ जाए युस बी सह वात इसके बाद जब ये भी टकराएगा तो अब ये सीधे कहां जाएगा तो ये हमारा ए डैश होगा और ये हमारा बी डैश और कहता है समझ बात समझ आई ना अब ध्यान से यहां पे देखो ना मुझे बताओ ये कौन सा एंगल है तो अगर ये आर है तो ये भी कितना होगा आर वह मसल सर कित पे अगर यह आई यह पता युस इंसिडेंट तो नॉर्मल आई मगर यहां ना तो कोई इंसिडेंट है ना तो कोई नॉर्मल है तो आई कैसे ध्यान से देखो हमारे पास एक लाइन थी ये लाइन थी और ये इसमें मैंने कौन सी लाइन डाली थी नॉर्मल क्लियर चका ये थी वेव फ्रंट का एक पार्ट और ये इसके साथ बना रहा था एंगल आई योत्तम चका इसका प्रॉब्लम ना ध्यान से देखो मुझे बताओ अब ये जो है ये लाइन जो है ये लाइन कौन सी लाइन है इंसिडेंट वेव फ्रंट वाली लाइन और ये वाला लाइन जो है ये कौन सी लाइन है नहीं बेटा ये वेव फ्रंट है रिफ्लेक्टेड वाली ये ब्लैक वन है ये जो है ये कौन सा चीज है ये कुछ चीज वेव फ्रंट और वेव फ्रंट बी लाइन के साथ हमेशा कौन सा एंगल बनाता है 90 कौन सा एंगल बनाता है 90 का अच्छा समझे वहां अब ध्यान से देखो यहां से एक लाइन उठी थी और ये पूरा एंगल भी कितने डिग्रीज का था 90 अब इसको नाम दे दो ए इसको नाम दे दो बी इसको नाम दे दो सी इसको नाम दे दो डी का अच्छा समझे वहां और बात समझ आ रही है अब ध्यान से देखो ना मुझे यहां पे बताओ अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ इसको नाम दे दो एम इसको नाम दे दो एम मुझे बताओ एंगल एम बी डी किसके बराबर है एम बी डी नहीं किसके बराबर है इसका वैल्यू कितना है 90 है तो इट मीन्स दैट इसको मैं लिख सकता हूं सर कितना है 90 कोई कंफ्यूजन न अच्छा मुझे बताओ इस एंगल एम बी डी इसको मैं लिख सकता हूं किसके बराबर रुको इसको मैं चलो एक और एंगल ले लो एंगल ए बी सी किसके बराबर है 90 और तीसरा 90 नाउ ए बी सी जो है ए बी और सी ए बी सी को मैं लिख सकता हूं इट इज ए बी डी प्लस डी बी सी या क्या नाम लिखित ए बी डी प्लस बी डी सॉरी डी बी सी और एक लिखित और लिख सकता हूं और हेकना लिखित अनज यमन दोनों सामती कोता 90 मगर एंगल ए बी डी कोता आई गो यह करना भी ते लिखित यूस डी बी सी जो सुच तेल बराबर 90 माइनस आई हेकना लिखित यह है ना यह आई यहां कोता यहां टोटल नमतस अगर यहां वालो तत बचना यहां गो यह तेल यह कोता ए बी डी कत बराबर सुचना आई एस बराबर गोबर ए गो डी बी सी कत तेल बराबर सो आसना पूरे एंगल माइनस यू एंगल ये देखो ना ये ऐसे एंगल है और ये एंगल है और गोबर ये कुन ठीक है ये पूरे एंगल चना पूरे एंगल अगर बह पूरे एंगलस ये एंगल वाल तल तक कुछ एंगल बच ये मैं ती वुन में अगर यह पूरे एंगल 90 पूरे एंगल कोता ये एंगल आई तला ये एंगल कोता 90 माइनस आई ती लिख ना मैं यह पूरे 90 यह आई यह कोता 90 माइनस अब यहाँ पे ध्यान देखो ओ बेटा यहाँ पे आप देखो अब मुझे बताओ एक और एंगल यहाँ पे है डी बी एन वन सा डी बी एन 90 डी बी एन क्योंकि डी बी तो नॉर्मल है अच्छा समझो अगर ये मैंने बनाए 90 ये मैंने कोता बनाए 90 मगर बाय का लिखी थी उस डी बी एन जो इच्छा तेल बराबर डी बी सी प्लस सी बी एन ओछा बराबर है और इसको मैं कितना लिख सकता हूं मगर अच्छा डी बी सी कोड मुतिका बराबर 90 माइनस आई बाय का तेल लिखी थी 90 माइनस आई प्लस सी बी एन इज इक्वल टू तला इतकड़ो सी बी एन वैल्यू 90 शायद प्लस ये ले होर तरीका भाई माइनस गो ये 90 क्या गस तेले
कैंसल तो क्या बचो -i प्लस cbn इज इक्वल टू 0 तला ये i तरियन होर ती लेचाना में यूसी सी या जाए अगर बुशन ये सी बी एन यू एंगल एक यू एंगल इत कत लेचा में यो रूल लगे यतनसन अगर ये आर तो ये कोता है आर कथा है तम समझ और बात समझ आ गई वो इट मीन्स दैट अगर ये आई है तो ये भी कितना होगा आई अगर ये आर है तो ये भी कितना होगा आर कथा है समझ चलो अब ध्यान से देखो नाउ अब मेरे पास दो राइट एंगुलर ट्रायंगल्स है क्योंकि आप देखो यहां पे भी ये 90 बना रहा है क्योंकि वेव फ्रंट और लाइन है और यहां पे भी ये 90 बना रहा है क्योंकि वेव फ्रंट और लाइन है तरह अंकस ट्रायंगल बनाए आग बनाए ए बी बी डैश ब्याग बनाए ए डैश तक बी एकस मज एंगल आर बेकिस मज एंगल आई गो निमोन गड इन ट्रायंगल ध्यान सान वुझो इन ट्रायंगल बनिमन आई वाजिन ट्रायंगल आई कथ मज अब ध्यान से देखो मैं ये वाली ट्रायंगल यहां से उठ के नहीं ए वाले इसमें नहीं है ए वाला इसमें है यहां से यहां तक यहां से यहां तक यहां से यहां तक हमारी एक ट्रायंगल है और क्लियर छा मगर अत में छुन आई क्या इसके आई ची यथ सहित दोयम ट्रायंगल चाहे कि ये ट्रायंगल येत पेट योत्ताम योर येत पेट योत्ताम योर येत पेट योत्ताम क्योंकि आर तो पूरा यहां तक है गो यथ ट्रायंगल में जुस ये एंगल ची कत बराबर द्रावास आई द्रावा आई गो बनिमन ते ट्रायंगल को शीश ए बी बी डैश इन ट्रायंगल ए बी त बी डैश तला आत मज कडियोन साइन ऑफ आई कत नेर बराबर साइन कथो बराबर छ आसा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय तला मैं वनियो आत मज कुछ परपेंडिकुलर आत मज कुछ हाइपोटेन्यूज ये कड़ा में ये ट्रायंगल नेबर ये ट्रायंगल ची के इथ पटन योर ची इथ पट या च कस डिग्री 90 डिग्री यतनसन ची क्या आई काचा समझ यवान ना वनियो सा यतनसन ची यत नाव ए यत ची यत नाव बी डैश यत बी वनियो सा आत मज कुछ हाइपोटेन्यूज आत मज कुछ बेस आत मज कुछ परपेंडिकुलर यूज 90 as opposite ची आसा सु हमेश क्या आसा हाइपोटेन्यूज यत पेट एंगल च आसा सु हमेश आसा बेस यूज ते में अपोजिट च आसा सु आसा परपेंडिकुलर तला परपेंडिकुलर कोस बने आवते बी बी डैश डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या बने ए बी डैश अच्छा समझ में बात समझ आ रही है मगर अगर इस वुचो बी बी डैश बी पेटन बी डैश तम कचा डिस्टेंस छु इछना पकमुत वेव फ्रंट येत पेट योत्ता काचा समझ में लेट सपोज एमिस वेव फ्रंटस लोग टाइम कोता पकनस मस टी कोता लोगस पकनस मस टी ये केमि स्पीड सान छु पका वसी छना पका इसलिए कोई यत्न सर स्पीड ऑफ वेव फ्रंट का छु बराबर स्पीड ऑफ वेव फ्रंट अच्छा वो मैंने पहले ही लिखा है स्पीड ऑफ वेव फ्रंट किसके बराबर है सी 3 वैल्यू नहीं है किसके बराबर है सी एंड इसको टाइम कितना लगता है टाइम टेकन फ्रॉम बी टू बी डैश कितना लगा तला तेलुगु में एमिस डिस्टेंस कचा है वी नो दैट स्पीड जो होती है स्पीड किसके बराबर होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होती है तला तेलुगु में डिस्टेंस का बराबर है स्पीड इनटू टाइम होती है तो इट मीन्स दैट डिस्टेंस कचा बी पेटन कोताम बी डैश तम बी पेट बी डैश तम स्पीड कचा सी टाइम कोता लोगस तो एम कचा डिस्टेंस कट सी टी कचा डिस्टेंस कड़न सी टी गो अगर ये में कड़ बी पेट बी डैश तम सी टी इतनी आस्ता योर कड़मत ए पेट ए डैश तम तो ए से ए डैश तक भी किसके बराबर होगा तो इट मीन्स दैट यहां पे ये जो बराबर होगा ये किसके बराबर होगा ए एंड ए तला मैं वनियो तेल इक्वेशन 1 का तेर बराबर sin i का तेर तेल बराबर sin of I used to सुनेर में तिल बराबर b b dash that is equal to c into t divided by hypotenuse हम नहीं बता सकते हैं that is why इसको हम लिखेंगे a dash समझे मान now चलो अब आगे बढ़ते हैं अब अगर हमारा एंगल बहुत छोटा है अगर हमारा एंगल तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैनिश होता है तो इट मीन्स दैट इफ एंगल इज स्मॉल ध्यान से बेटा देखना इस एंगल इज स्मॉल तला तेलुगु में आई का बराबर है आई इज बराबर तिल सी टी डिवाइडेड बाय ए इनटू ए कथा है समझ कोई कंफ्यूजन होता ना
चलो अब हम लेते हैं दूसरी वाली ट्रायंगल। अब हम किसको निकालेंगे? आर को। किसको निकालेंगे? ओ कुसु कड़वन आर। चलो अब हम यहां पे निकालते हैं दूसरा चीज, दैट इज आर। तला आर कड़न खतर कुछ ट्रायंगल निमन ए डैश बी डैश, ठीक ना? गो इन ट्रायंगल नाउ अगेन इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश। तीन बना, वो बात समझ आ रही है? चलो निकालो। इसमें भी हम क्या निकालेंगे? साइन ऑफ आर। साइन का बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय, चला वनु ए डैश बी डैश इसमें कुछ परपेंडिकुलर तो कुछ हाइपोटेन्यूज। अब ये वाली ट्रायंगल है परपेंडिकुलर, ये आर है। अगर ये आर है तो ये बेस है, बेस का उल्टा ये होगा। ये जो है ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर। किसके बराबर? ए डैश ए डैश डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ए बी डैश। किसके बराबर? तो हमने यहां पे गलत लिखा है, ये ए बी डैश है, सॉरी ये ए बी डैश है, ये ए बी डैश है, ठीक है? ये ए बी डैश है ना। यहां पे भी ये किसके बराबर हो जाएगा? ए बी डैश। चला ए डैश का बराबर यहां पे निकाला है सर, किसके बराबर है? सी टी के बराबर। तो इट मीन्स दैट हमारा यहां पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा साइन आर इज इक्वल टू सी टी डिवाइडेड बाई ए बी। वही चीज इफ एंगल इज स्मॉल, इफ एंगल इज तला तेलवन्यू में यत्नसन वन्यू में तेल आर का बराबर सी टी डिवाइडेड बाई ए बी डैश। व्हाट वाज द एंगल आई? सी टी डिवाइडेड बाई व्हाट इज द एंगल आर? इट मीन्स दैट इसको नाम दे दो, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी। फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड तला आज क्या मेरा आंसर? एंगल आई इज इक्वल टू, ये कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मीन्स दैट दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। Hence proved, proved। हमने क्या प्रूव कर दिया? कि वेव फ्रंट की वजह से भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो सकता है। कहा है समझ इसको? चलो भाई अब बात करते हैं किस चीज के बारे में? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किस चीज के बारे में? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग, और कुछ प्रिंसिपल करो यूज, हाइगन्स प्रिंसिपल। यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। चलो अब यहां पे हमें एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी या दो मीडियम्स की? दो मीडियम्स की जरूरत। एक होगा कौन सा मीडियम? रेयरर, और एक होगा डेंसर। कौन सा मीडियम लेंगे उसके लिए हमें कोई रोक टोक नहीं है। हम दो मीडियम्स को दिखाएंगे। यहां पे मैं एक लाइन खींचूंगा, इस लाइन के ऊपर जो मीडियम है वो कौन सा मीडियम मैं दिखा रहा हूं? रेयरर। और नीचे जो दिखाऊंगा डेंसर। अब मुझे बताओ लाइट को आना है, लाइट को आना है तो मुझे बताओ स्पीड ऑफ लाइट दोनों में सेम होगी या डिफरेंट होगी? डिफरेंट होगी। लेट सपोज इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है v1 और इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है v2। अच्छा समझे? v1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम। यह क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। क्लियर शका? अब ध्यान से देखो, यहां से एक वेव फ्रंट आ रहा है, यहां से एक वेव फ्रंट आ रहा है, ये आ रहा है हमारा वेव फ्रंट। ना ध्यान से देखना, ध्यान से इस चीज को देखना। यह आवाक वेव फ्रंट, यह पका कुछ चीज वेव फ्रंट। लेट सपोज इस वेव फ्रंट का नाम जो है वो है ए और बी। और क्लियर छा? ना युथे ये वेव फ्रंट वात वनो सा ये वेव फ्रंट आया अके सात डेंसर मीडियम मस किन गडाइच आकांत पता इस ब्याकांत, गडाइच आकांत पता इस ब्याकांत। गो इस वातनावन गडी यत्नसन वेव फ्रंट। अब ध्यान से देखना, यहां पे भी अभी ये वेव फ्रंट होगा ए एंड बी। काचा समझ में? तला डायरेक्टली वन्यू उस ये एंगल आस, ये एंगल कुछ एंगल आस, ये एंगल हमारा होगा एंगल आई। फिर से ज्योमेट्री यूज करनी नहीं है, नॉर्मल नहीं डालना है, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं ये क्या होगा? एंगल आई। क्लियर शका? वो कंफ्यूजन शका नहीं। ये एंगल कौन सा एंगल होगा? 90।
ये कौन सा एंगल होगा 90। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। नाउ 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 ये वेव फ्रंट जो है ये किस स्पीड से चल रहा है? नहीं, सी की नहीं, ये रियर और डेंसर है। आपको क्या पता एयर है या नहीं, वैक्यूम है या नहीं? ये हो सकता है वाटर और गिलास हो। काचा समझो तवे उनमें यथ मज स्पीड सुका v1 यथ मज स्पीड सुका v2। अब ध्यान से देखो, जब ये जाएगा रियरर मीडियम में, सॉरी रियरर से कहां पे? डेंसर मीडियम में। वन गड कुछ पार्ट है गड ए किन गड बी? ए गो ए कर वन सा युथ ए कोर, युथ ए कोर डेंसरस मज, युथ ए कोर डेंसरस मज, अमिच स्पीड गसा ज्यादा किन अमिच स्पीड रोज सेम किन अमिच स्पीड गस कम? अमिच स्पीड गस कम। नाउ युस ये बी छु, ध्यान से समझना यहाँ पे, युस ये बी छु अमिच छु वातन कोताम बी डैशस ताम, युताम ये बी वात बी डैशस ताम तोताम वाता ए ते एकस नयस पॉइंटस पर, लेट्स सपोज दैट इज ए डैश। वनी से यतनसन युस ए ते ए डैश सो आसा बराबर बी ते बी डैशस किन आंसर चुनना। क्या कि युस यही एंड छु इछा व तेज पका कि निश स्लो पका, इछना स्लो पका, उछना स्लो पका, मगर ये क्या छु इछु पका क्या ये में युस यू छना इछना वन ते रियरर मीडियमस मस गो ये पक थोड़ा तेज, युस ये चाव कथ मस डेंसरस मस। अमिक मतलब गो ये बी पे बी डैशस ताम आस पका, यह पका केम वेलोसिटी से v1 से, मगर युस ए पे ए डैशस ताम आस यह पका केम वेलोसिटी से v2 से। ठीक छा वनियो सा यूता टाइम bs b डैशस ताम लग तुते लगना as a डैशस ताम गो अमिक मतलब ये का टोटल डिस्टेंस v1t, ये का टोटल डिस्टेंस, या आवाज समझ? चलो पहले ये लिखते हैं। नाउ यहां पे भी ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 90 डिग्री, और ये एंगल जो होगा ये एंगल किसके बराबर होगा? r के बराबर। क्लियर छा का? और कंफ्यूजन चाहिए तम कस न। चलो अब ध्यान से देखो मुझे करना क्या है। गोडनी चीज नंबर ब्लैक स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 तला कस that is v1, that is v1 तला तेली वनियो में distance traveled by wave front, distance traveled by wave front कत पेट कोताम from b to b dash इकात आस्तेल बराबर, या आस्तेल बराबर v1t होती ऐसा बराबर। नाउ सिमिलरली तला मैं वनियो तेल स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 का बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 सुका थवस बराबर v2 तला तेलवनियो में डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव फ्रंट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव फ्रंट कुछ मगर ए पैटर्न सुकोचास सोजास तेल बराबर v2। नाउ हमें कितनी ट्रायंगल्स अभी भी है? दो, एक है अपर साइड पे राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरी है लोअर साइड पे। पहले अपर लेंगे उसके बाद लोअर लेंगे तला नीउन तेल गोडनेथन इन ट्रायंगल कोशिश निमोन ए बी बी डैश, पहले ट्रायंगल लेंगे ए ई बी डैश तला क्या करो साइन ऑफ आई, क्या करो साइन ऑफ आई वनियो से साइन आई का बराबर टीचर्स भी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय वनियो आत्मस कुछ परपेंडिकुलर तो आत्मस कुछ हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बी बी डैश डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ए बी डैश, बी बी डैश ना ऑलरेडी द्रामत v1 t डिवाइडेड बाय ए बी डैश। क्लियर चाहिए सर? चलो अब निकालो दूसरी ट्रायंगल इन ट्रायंगल, इसको नाम दे दो कुछ इक्वेशन, लेट्स सपोज इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 ले लो इन ट्रायंगल कौन सी ए डैश बी डैश वन से क्या निमोन साइन ऑफ आर, नहीं बेटा साइन ऑफ आर, साइन ऑफ आर का तो बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर को साथ में परपेंडिकुलर को उसको अगर ये 90 या हाइपोटेन्यूज ये एंगल एंगलस युस अपोजिट छ आसान सु क्या छ आसान परपेंडिकुलर या पेट एंगल आ सु क्या गई बेस का समझो गो परपेंडिकुलर बनी हस्तले ए डैश डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज बनी ए बी तला ए डैश का बराबर
टी डिवाइडेड बाई ए बी, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ हमारे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इनका रेशियो ले लो, इनका रेशियो ले लो। इट मीन्स दैट डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, या डिवाइड, हाँ ठीक है, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड। तला वनियो क्या कर बतिल, फर्स्ट डिवाइड करुन गो साइन आई डिवाइड करुन दोयम से, दोयम क्या छ साइन आर वती छ, तला साइन आई का छ इस बराबर द्रामुत v1t डिवाइडेड बाय ए बी डैश होल डिवाइड बाय साइन आर का छ बराबर द्रामुत v2t डिवाइडेड बाय ए बी डैश। क्लियर छ कत, ये गस होर ये गस साथ मल्टीप्लाई, तमिक मतलब गो ये बने v1t डिवाइडेड बाय ए बी डैश इनटू ए बी डैश डिवाइडेड बाय v2, ये ए बी डैश तो ये ए बी डैश कैंसिल, ये t तो ये t कैंसिल, तला अस क्या द्राव आंसर v1 डिवाइडेड बाय, तला ये वनियो ये क्या छ आसान, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, अत क्या छ वना, अत क्या छ वना ना, आज को क्या था वना, आज इस वना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, गो एमे को मतलब है तो इधरो यतनसन यो साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर द्राव सुद्राव इस बराबर v1 डिवाइडेड बाय v2, यूस इस बराबर छ थावा का डेटा, एमे को मतलब है गो अस क्या द्राव, इस द्राव साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर काद्रा बराबर नीटा, तला ये क्या है, इट इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इट इज सेकंड लॉ ऑफ, it is our law of refraction, it is law of refraction। गो हम सतन को इस ब्याक चीज प्रूव कि हाइगन्स प्रिंसिपल से था को इस ब्याक अक चीज करित, क्या को करित, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऐसा को करित रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ना।